Hi, good evening, everybody. This is Anisha Singh, and welcome to Learn by Heart. ये हमारी इंग्लिश की क्लासेस चल रही थी जिसमें मैंने आपको क्लास फर्स्ट करा दी है, जिसमें हमने इंग्लिश का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। आज ये हमारी क्लास 2 है जिसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का क्या रोल होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। सो बेसिकली ये नाउन से स्टार्ट होता है, तो हम नाउन को पढ़ेंगे, नाउन के भी टाइप्स को पढ़ेंगे, क्या क्या है क्या नहीं है, इन सब चीज़ों को हम आज लेके चलेंगे। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं इन चीज़ों को आपको रटवाऊँ नहीं, बल्कि समझाते हुए चलें। ठीक है, हम अच्छे से इन्हें समझ के चलेंगे, रटेंगे बिल्कुल भी नहीं, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। सो ये इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट ऑफ स्पीच का क्या काम होता है। तो देखो, हम कह सकते हैं जैसा आप खाना खाते हो, आप अपना फेवरेट फूड ले सकते हो। मैं अपना ले रही हूँ, जैसे मेरा फेवरेट फूड है चिकन, मुझे चिकन खाना पसंद है। तो वो चिकन जो बनता है उसमें क्या है, कुछ इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। ठीक है, उस जैसे कि उसमें कुछ मसाले स्पाइसेस का यूज़ होता है। जैसे कि कह सकते हो गरम मसाला यूज़ होता है, हल्दी, मिर्च, प्याज, लहसुन, ये सब क्या है, उन एक चिकन की सब्ज़ी बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सारा जो इसका यूज़ होता है, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम जो यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, एक तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच के जो नाउन या पार्ट ऑफ स्पीच है। एक सब्जी को तैयार जो कर रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट्स थे, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या है आपके पार्ट ऑफ स्पीच। और जो चिकन सब्जी है वो क्या है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी आपका सेंटेंस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज को कंप्लीट करने के लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है। और पार्ट ऑफ स्पीच आपके हम लेके चलेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच, सो इंग्लिश सेक्शन इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल दी एग्ज़ाम्स एंड इन आवर लाइफ्स। तो इंग्लिश सेक्शन जो है वो क्या है, एक सबकी लाइफ में, हमारे एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हमारी कन्वर्सेशन हो, ठीक है, हमारी स्पीकिंग हो, सब में क्या करता है, इंग्लिश एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल को प्ले करता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सबकी लाइफ का। This section has a decent share of the weightage and plays a vital role in shaping up your overall performances. ये पार्ट ऑफ स्पीच एक ऐसी चीज़ है जो आपके पूरी परफॉर्मेंस को शेप दे देता है। अगर आपका पार्ट ऑफ स्पीच अच्छा नहीं है, बेसिक अच्छा नहीं है, तो आपकी क्या होगी, पूरी जो स्पीकिंग होती है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी आप कर रहे हो वो मतलब अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाओगे। पार्ट ऑफ स्पीच इज़ कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू नीड टू हैव अ क्लियर कंसेप्ट ऑफ अ स्कोर वेल। आपको अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी पार्ट ऑफ स्पीच आनी ज़रूरी है। हम कह सकते हैं जैसे कि एक घर है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक क्या है, घर है। आप जिस घर में रहते हो, मैं जिस घर में रहती हूँ, हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, वो क्या थी, पहले एक प्लॉट होता है, मतलब खाली प्लॉट होता है। तो वो बिल्डिंग जब बन कर के तैयार होती है, उस बिल्डिंग बनने में किन किन चीज़ों का यूज़ होता है, देखो, ईंट लगती है, उसमें सीमेंट लगती है, मिस्त्री चाहिए होते हैं, ठीक है, उस घर में रहने के लिए लोग चाहिए होते हैं, उस घर को बनाने के लिए, ये मकान जैसे बन के तैयार हो जाता है, उसको वाइट वॉश करना होता है, उसमें विंडो, उसको डेकोर करना, उसको कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो यही क्या है आपके इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम स्टार्ट करेंगे नाउन से। आपका है नाउन। नाउन क्या है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि नाउन, जितनी भी इस पृथ्वी पर चीज़ें हैं वो सब क्या है, नाउन है। मतलब जिनके भी नाम रखे गए हैं, जो जो चीज़ें हैं और जिनके नाम रखे गए हैं वो सब क्या है, नाउन है। नाउन इज इक्वल टू नेम, नाम है, ठीक है, नाउन इज इक्वल टू नेम।
हम कह सकते हैं कि जितनी भी पृथ्वी पर चीज़ें हैं, कौन कौन है पृथ्वी पर? इंसान रहते हैं, ठीक है, जगह भी रखी गई हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, थिंग्स है, चीज़ें हैं, ये सब क्या है, इनके नाम रखे गए और जिनके नाम हैं वो क्या है, नाउन है। ठीक है, जैसे द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी का भी नाम, किसी का भी मतलब कोई, किसी का भी नाम आपका क्या कहलाया जाता है, नाम कहलाया जाता है, नाउन कहलाया कराया गया था स्कूल में, डेफिनेशन रटवाई गई है या याद करवाई गई है, मुझे भी करवाई गई थी, मैंने भी एक डेफिनेशन को याद किया हुआ है, रटा हुआ है, मैं रटी पड़ी है। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनीथिंग। नाउन क्या है, नाम है किसी भी पर्सन का, किसी भी इंसान का, किसी भी प्लेस का यानी कि जगह का, थिंग का, किसी भी वस्तु का, कोई भी चीज़ है, कोई भी आइडिया है, ठीक है, ये सब क्या है, नाउन है। यानी कि यहाँ पर देखो पीपल में एक लड़की का फेस बना के दिखाया गया है और नाम क्या है, अनीता, यानी कि लड़की है, नाम है उसका, तो ये क्या है, नाउन है। प्लेस, फॉरेस्ट, जंगल है, कोई जगह है, नाम रखा गया, फॉरेस्ट है भाई नाम उसका, तो क्या है, नाउन है। एनिमल्स में एलिफेंट को शो किया गया है, नाम है इसका, क्या है, एलिफेंट नाम है, तो ये भी क्या है, आपका एक नाउन है। थिंग्स में यहाँ पर फ़ोन आपको शो किया गया है, तो फ़ोन क्या है, जिसका नाम रखा गया है वो भी क्या है, आपका नाउन है। ठीक है, तो मतलब जिसका नाम है वो सभी क्या कहलाई जाएगी, आपकी नाउन कहलाई जाएगी। डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर डाल दी है। तो इन अ सेंटेंस नाउन्स कैन प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या है यहाँ पर, जो मतलब किसी भी सेंटेंस में सबसे ज़्यादा मेन क्या है, नाउन ही रखता है। कैसे, कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, एक हमें वर्ब की ज़रूरत होगी और एक हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। ये तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, बिल्कुल होगी। तो ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा ज़्यादातर क्या होता है, नाउन होता है, या तो नाउन होगा या फिर प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट दो तरीके से हो सकता है, या तो नाउन होगा और या फिर प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन मैं आपको आगे समझाऊंगी क्या होता है, लेकिन ज़्यादा केस क्या रहेंगे, आपके नाउन होने के रहेंगे। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। तो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है ना, कितना ज़रूरी है नाउन को हमें पढ़ना, नाउन ही सबसे ज़्यादा मेन होता है। अब चावल हैं, ठीक है, चावल बनाए जाते हैं, तो चावल में जितनी चीज़ें डलती हैं वो क्या है, आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे चावल में क्या क्या डलता है, मसाले डलते हैं, मिर्च डलती है, हरी मिर्च डलती है, ठीक है, हल्दी डलती है, इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं वो आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं। और सबसे ज़्यादा मेन क्या है, नाउन, यानी कि चावल। चावल ही सबसे ज़्यादा मायने रखेंगे ना, तो चावल क्या है, आपके नाउन है। ठीक है, चावल आपके नाउन है, यानी कि सबसे ज़्यादा मेन नाउन होता है आपका। अब नाउन या फिर नाम इतना फैल गया, मतलब पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ हैं वो सब नाउन है। तो ये सबके नाम जो थे इतने फैल गए, अगर जानवर हैं तो उनके नाम रख दिए, लोग हैं तो उनके नाम हैं, डायरेक्शन से तो उनके नाम है, और इतनी सारी वस्तुएं उनके भी क्या है, नाम है। तो मतलब थोड़ी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, सभी नाम 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 है। तो ये इतना फैल गया नाम कि इसको एक मैनर में कैटेगराइज करने के लिए इसके क्या कर दिए, टाइप्स बना दिए बस। मतलब अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए इसको क्या कर दिया, इसको अलग अलग इसके टाइप्स में इसको पार्ट दिया है। ठीक है, तो वो टाइप्स क्या है, टाइप्स आपके कलेक्टिव नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, और कुछ सब टाइप्स भी हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो ये इसके क्या हैं, टाइप्स हैं। हम सबसे पहला प्रॉपर नाउन को देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, देखो यहाँ पर आपका प्रॉपर नाउन दिया हुआ है। सो प्रॉपर नाउन हम कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन इज इक्वल टू प्रॉपर नेम, कह सकते हैं या नहीं कह सकते। हमने अभी देखा नाउन क्या है, नाम है कोई भी, तो प्रॉपर नाउन भी क्या हो गया, प्रॉपर नेम हो गया। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन, वही मैंने आपकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी, ये भी आपको स्कूल में
याद करवाई होगी, द नेम ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इट ऑलवेज बिगिनस विद कैपिटल लेटर, ये हम अभी आगे देखेंगे। तो यानी कि प्रॉपर नाउन क्या है, द नेम ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन, मतलब कोई भी स्पेसिफिक पर्सन है, कोई भी इंसान है, लेकिन वो क्या है, खास है, उसका कोई खास नाम, ठीक है। मतलब सब नामों में से, सब जगहों में से, सब वस्तुओं में से कोई खास वस्तु, कोई खास प्लेस, कोई खास इंसान का नाम आपका क्या कहलाया जाता है, प्रॉपर नाउन कहलाया जाता है। मतलब कोई भी चीज़ों के नाम तो हैं, लेकिन इन चीज़ों के नाम में क्या है, आपका खास नेम है, ठीक है। प्रॉपर नाउन मतलब क्या है, कोई भी चीज़ों का नाम तो है, चीज़ों का नाम तो क्या है, लेकिन खास है। जैसे कि यहाँ पर ताजमहल, ताजमहल क्या है, जगह तो हमने देखी है, अभी बहुत सारी जगह देखी कि कोई भी जगह का नाम क्या कहलाया जाता है, नाउन होता है। लेकिन उस जगह के नाम में मैंने क्या रख दिया यहाँ पर, ताजमहल, ठीक है। तो खास जगह का नाम मैंने आपको बता दिया, तो ये क्या कहलाया जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन कहलाया जाएगा, राइट। एंड इट ऑलवेज बिगिन्स विद कैपिटल लेटर। एंड प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा क्या है, हमेशा जब भी स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, मीन्स उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। जैसे यहाँ देखो मैंने लिखा है मुंबई, सुशांत सिंह राजपूत, आईफोन एंड एक्सेट्रा। मुंबई है, मतलब जगह तो बहुत सारी हैं, लेकिन जगह में बहुत सारा क्या है, एक खास जगह का नाम मैंने लिख दिया मुंबई। और क्या किससे स्टार्ट हो रहा है, ये एम से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी, बहुत सारे लोग तो हैं, लड़के तो हैं, पर्सन्स तो हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक कोई खास नाम को मैंने डाल दिया, सुशांत सिंह राजपूत का डाल दिया। ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है। अब फ़ोन है, फ़ोन के भी नाम होते हैं, तो वो क्या है, आपके नाउन हैं। लेकिन फ़ोन में मैंने एक स्पेसिफिक खास फ़ोन को डाल दिया, आईफोन। खास होता है ना आईफोन, सबको पसंद है आईफोन अपने पास रखना। आईफोन क्या है, एक खास है, ठीक है। ये भी क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। या फिर कोई और भी कार के नाम हो सकते हैं, बुक्स के नाम हो सकते हैं, ठीक है, किसी और जगह का नाम हो सकता है, लेकिन उसमें खास आ जाए, ठीक है, स्पेसिफिक प्लेस आ जाए, स्पेसिफिक पर्सन आ जाए, या फिर स्पेसिफिक थिंग आ जाए, तो वो क्या कहलाया जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन कहलाया जाएगा। मतलब कोई खास व्यक्ति का नाम। ये समझ में आया आपको प्रॉपर नाउन क्या होता है, नाउन समझ में आया, नाउन क्या होता है, नाउन कोई भी नाउन, प्रॉपर नाउन इतने सारे नाम तो है, कोई खास नाम, ठीक है। मतलब एक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन एक्टर्स में से मैंने कोई एक नाम बता दिया, सुशांत सिंह राजपूत का कोई खास नाम बताया। इतनी सारी जगह तो हैं, लेकिन उस जगह में से मैंने क्या बोल दिया, एक ताजमहल को, एक खास स्पेसिफिक प्लेस का नाम मैंने आपको बता दिया, ताजमहल। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट आपका होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या है, यहाँ पर द नेम ऑफ एनी कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कोई भी ऐसा नाम है जो कि कॉमन पर्सन का हो, कॉमन प्लेस हो सकती है, कॉमन थिंग हो सकती है, वो क्या कहलाया जाता है, कॉमन नाउन कहलाया जाता है। मतलब इस पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सेम होती हैं, ठीक है। जैसे लड़के हैं, तो लड़का कोई एक ही थोड़ी ना है पूरी दुनिया में, लड़के कितने सारे लड़के हैं। लड़कियां हैं, लड़कियां पूरी दुनिया में कितनी सारी लड़कियां हैं, ठीक है। और इतनी सारी लड़कियों के लिए एक नाम यूज़ किया जा रहा है, लड़की। इतने सारे लड़कों के लिए एक नाम यूज़ किया जा रहा है, लड़का। स्कूल्स कितने सारे हैं इस पूरी दुनिया में, लेकिन इतने सारे स्कूल्स के लिए नाम एक यूज़ किया गया स्कूल की। हाँ भाई, जहाँ भी हमें कुछ ऐसी बिल्डिंग नज़र आएगी, हम उसे देख के कह सकते हैं ये क्या है, ये स्कूल है। कोई भी हमें इस टाइप का दिखेगा, ठीक है, ये क्या है, अगर इसके बाल भी रख दो, चलो ये बाल हो गए, ठीक है। तो ये क्या बाल हो गए इसके, लड़की। बाल से हम मतलब इतने लंबे बालों से हम पहचान लेंगे ये क्या है, लड़की है, ठीक है। तो मतलब इतनी सारी लड़कियां तो हैं, लेकिन इतनी सारी लड़कियों के लिए हमने क्या एक नाम दे दिया, लड़की की ने क्या कहा जाएगा, इस कैटेगरी को क्या कहा जाएगा, लड़की कहा जाएगा, ठीक है।
जैसे यहाँ पर बटरफ्लाई है, एलिफेंट है, हैट है, ऑरेंज है, कैट है, तो यहाँ पर क्या है, सब कॉमन है, ठीक है। ये सब अपनी अपनी कैटेगरी को डिफाइन कर रही है, इनकी सबकी कैटेगरी तो है, और ऐसे ही चीज़ों को क्या कह दिया गया है, कॉमन नाउन। कि कार तो है, मतलब ऐसे दिखने वाली बहुत सारी कार्स हैं, और इनका क्या नाम रख दिया, इनको कार कह दिया। तो ये सब क्या है, कॉमन नाउन है, मतलब एक जैसी चीज़ें दिख तो रही हैं और उनका नाम रख दिया गया है उनको बोलने के लिए। सो वी कैन से एक चीज़ का नाम जो बहुत सारी चीज़ों को डिनोट कर देता है, ठीक है। मतलब एक चीज़ का नाम है जो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो जाता है, जैसे कि बॉय हो सकते हैं, सिटी हो सकती है, कार हो सकती है, बुक्स हो सकते हैं, मोबाइल हो सकते हैं, एंड एक्सेट्रा सो ऑन आपके हो सकते हैं। जैसे बॉयज़ में सभी लड़के हैं, ठीक है, सभी एक्टर हैं। अब प्रॉपर नाउन में मैंने क्या बताया था, कोई भी खास व्यक्ति का नाम बता दिया था, सुशांत सिंह राजपूत का, और यहाँ पर क्या है, लड़का है, ठीक है। प्रॉपर नाउन में अभी से देखना, थोड़ा कंपेयर करके हम चलेंगे, ठीक है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का बिल्कुल अपोजिट है। कैसे, तो यहाँ पर चलो थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। देखो यहाँ पर कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन मतलब जो बहुत सारी चीज़ें सेम होती हो और उनको कहने के लिए एक नाम दे दिया है, ठीक है। मतलब जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं, उनको हम देख करके कह सकते हैं कि ये लड़कियां हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन में बहुत सारी लड़कियां तो हैं, लेकिन उन सभी लड़कियों में से मैंने एक लड़की का नाम ले दिया है, जैसे कि रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी कह लो, ठीक है। इतनी सारी लड़कियां तो हैं, लेकिन उन सब में से मैंने किसका नाम लिया है, रानी मुखर्जी का। तो इतनी सारी चीज़ों में से मैंने एक नाम खास लिया है, वो आपका प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन, इतनी सारी लड़कियों के लिए मैंने एक नाम यूज़ किया है, लड़कियां, तो वो क्या है आपका कॉमन नाउन, ठीक है। सिटी मतलब इतने सारे शहर होते हैं, ठीक है। और प्रॉपर नाउन में मैंने क्या था, एक ताजमहल को, एक मुंबई को या दिल्ली को ले सकते हो, कोई स्पेसिफिक प्लेस का नाम मैंने कह दिया, तो वो प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन क्या है आपका, कोई भी शहर हो सकता है, मतलब कितने सारे शहर हैं तो सबको हम क्या कहेंगे, शहर ही कहेंगे ना। मतलब इतने सारे चीज़ों को, इतने सारे शहरों को बोलने के लिए हमने इसे एक नाम दे दिया, शहर। तो इतनी सारी जो चीज़ें सेम तो होती हैं, और सेम चीज़ों को बोलने के लिए एक नाम दे देना आपका क्या कहलाया जाएगा, कॉमन कहलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। सो व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। देखो, रटना मत, समझते हुए चलना, ठीक है। और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, फील फ्री टू कमेंट मी, ओके। सो यहाँ पर आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या है, देखो हम कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्ट समथिंग। कलेक्टिव, कलेक्ट करना है ना, कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, जोड़ना, इकट्ठा करना क्या है आपका कलेक्टिव होता है, इतना तो पता है ना। मतलब जोड़ते हुए चलना, एक एक चीज़ों से एक चीज़ों को जोड़ना, रटना मत, ठीक है। सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं आपको रटवा नहीं रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ। कलेक्टिव माने क्या होता है, कलेक्ट करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। अब देखो, आपके सामने पेन है, ठीक है, और आपने 2-4 पेन को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, तो वो क्या हो गया, पेन का एक तरीके से ग्रुप हो गया। लोग हैं, ठीक है, क्लास है, तो क्लास क्या है, क्लास बहुत सारे बच्चों से बनी है, स्टूडेंट्स से बनी है, तो वो क्लास क्या हो गई, कलेक्ट कर दी, बच्चों को कलेक्ट करके क्लास बन गई है, ठीक है। बच्चों को जोड़ करके उनके ग्रुप को क्या बोल दिया गया है, क्लास बोल दिया गया है। तो मतलब कलेक्टिव नाउन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, द नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स विच आर टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल यूनिट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मतलब कुछ भी ऐसा ग्रुप को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, रिप्रेजेंट करना किसी भी ग्रुप को, चाहे वो लोगों का ग्रुप हो, एनिमल्स जानवरों का हो, पक्षियों का हो, किसी भी वस्तुओं का हो, ठीक है। इन सब के ग्रुप को कोई नाम है जो कि इनके ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे कि बंच ऑफ ग्रेप्स, अब यहाँ पर अंगूर है,
अंगूर के गुच्छे को क्या बोल दिया है, बंच है ना, वो गुच्छा है उसका अंगूरों का, तो बंच क्या हो गया आपका, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। मतलब बंच के अंदर क्या होगा, ग्रुप, ग्रेप्स को क्या किया गया है, इकट्ठे कर दिया, उनको कलेक्ट कर दिया, तो बंच बन गया ना, उसको, उसके गुच्छे को हम बंच कहेंगे। टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ी हैं बहुत सारे, प्लेयर्स, प्लेयर्स हैं, उनके टीम बना दिए हैं कि 2 प्लेयर्स की, 3 प्लेयर्स की, 5 की, 12 प्लेयर्स की टीम बना दिए हैं, तो क्या हो गया, उन प्लेयर्स का ग्रुप बन गया। तो ये जो टीम वर्ड यूज़ किया गया है, ये क्या है आपका, कलेक्टिव है। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यहाँ क्या है, पक्षियों का ग्रुप को कहा जा रहा है, जो फ्लॉक वर्ड है, ठीक है। फ्लॉक वर्ड क्या आ गया, सी, फ्लॉक, फ्लॉक क्या है, बर्ड्स, ठीक है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का फ्लॉक, पक्षियों के झुंड को कहा जा रहा है। कोई कमेटी हो गई, कोई गैंग हो गई, गैंग क्या है, लोगों का गैंग हो गई, ठीक है। यहाँ पर अगर लोग, ये है 2-4 और लोग इकट्ठे हो गए, तो ये क्या है, गैंग बन गई है। अब गैंग बन गई है तो मतलब यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं ना, ग्रुप तो बन गया है ना लोगों का, तो उस गैंग को क्या कहा जाएगा, कलेक्टिव कहा जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पर लोग कलेक्ट हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। मैंने यहाँ पर आपको पिक्चर भी इसकी शो की गई है, देखो यहाँ पर इसकी पिक्चर भी है, सी, यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, अ क्रू ऑफ सेलर्स, यहाँ पर क्या है, सेलर्स हैं। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का भी क्या बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है। सेलर्स का भी क्या बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप ऑफ डांसर, डांसर्स का भी क्या है, ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। अ होस्ट ऑफ एंजल्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एन ऑडियंस ऑफ लिसनर्स, तो ये सब क्या है, मतलब यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लोग क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं, तो ये सब जो यहाँ पर कलेक्ट हो रही है, जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है इन कलेक्ट करने के लिए या इनके ग्रुप के रिप्रेजेंट करने के लिए, जो वर्ड यूज़ हो रहा है, वो वर्ड क्या हो रहा है, सी, यहाँ पर क्रू हो रहा है, यहाँ पर बोर्ड हो रहा है, यहाँ ग्रुप हो रहा है, यहाँ होस्ट हो रहा है, यहाँ क्लास हो रहा है, यहाँ पर ऑडियंस हो रही है, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके कलेक्टिव नाउन कहलाए जाएंगे, ओके। सो ये था आपका कलेक्टिव मीन, कुछ भी चीज़ों को कलेक्ट कर देना, ठीक है, जोड़ देना, इकट्ठा कर देना, चाहे वो इकट्ठा लोगों को करना हो या फिर किसी वस्तुओं को करना हो, जानवरों को करना हो, पक्षियों को करना हो, या फिर किसी भी चीज़ को करना हो, मतलब उनके ग्रुप को अगर बताया जा रहा है, तो ऐसे शब्द को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं, जैसे हमारी फीलिंग्स होती हैं, कभी हमारा मन होता है गुस्सा करने का, कभी हमारा मन होता है हंसने का, तो ये क्या है, हमारी फीलिंग्स होती हैं, लव करना, हेट करना। अब नाम तो इनका रखा गया है ना, लव, ठीक है, हेट, एंगर, इनका नाम रखा गया। अब भाई नाम रखा गया है तो वो तो नाउन होगी ही होगी, ये तो आपको क्लियर है कि किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो वो नाउन है ही है। लेकिन यहाँ पर ये है कि लव है, कोई इंसान थोड़ी है, इंसान का नाम थोड़ी है, कोई वस्तु कह सकते हैं, नहीं, फीलिंग है भाई। तो इनका क्या है, मतलब नाम तो है लेकिन पर्सन का नहीं है, फीलिंग्स हैं ये, ठीक है। इन्हें हम देख नहीं सकते, इन्हें हम टच नहीं कर सकते, इन्हें हम फील नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें या ऐसे नाम जिन्हें हम क्या ना कर सके, वी कैन नॉट सी, टेस्ट, हियर और टच, सो दोज थिंग्स आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। यहाँ पर आपकी डेफिनेशन दी हुई है, द नाउन which denotes an idea, imagination, state or quality rather than a physical absence of concrete object is known as abstract noun। ये कोई भी ऐसी नाउन, ठीक है, जो कि डिनोट करती है एक आइडिया को, एक इमेजिनेशन को, एक स्टेट को या क्वालिटी को, किसी की भी क्वालिटी हो सकती है, ठीक है, चाहे वो उसकी क्वालिटी लव करने की हो दूसरों से, या उसकी क्वालिटी हो अच्छे से अपनी फ्रेंडशिप निभाना हो, ठीक है,
या उसकी क्वालिटी हो दूसरों को खुश करना या खुद जॉयफुल रहना। खुद वो जॉय से इतना भरा हुआ है, वो दूसरों को भी क्या कर रहा है, खुश करता है। तो ये उसकी क्वालिटी को डिनोट कर रही है। अब फिजिकल अब्सेंस से ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा कि जिनको हम देख सकते हैं, उसकी फिजिकल अब्सेंस है, मतलब इंसान है, इंसान के बारे में बात हो रही है तो उसकी फिजिकल अब्सेंस है। लेकिन ये लव है, लव को क्या देखा जा सकता है? खुशी है, खुशी को क्या हम देख सकते हैं, मतलब लोगों के अंदर देख सकते हैं कि हाँ भाई वो खुश नज़र आ रहा है तो खुश है। लेकिन उसको पर्टिकुलर वे में थोड़ी देख सकते हैं हम कि लव है तो इस तरीके से दिखता होगा, गुस्सा है तो इस तरीके से दिखता होगा, नहीं ना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो those things which we cannot see, taste, hear or touch, those are abstract nouns. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने दिया हुआ है लव, जॉय, डिज़ायर, एंगर, हेटर, सोन। तो यहाँ पर आपके मैंने पिक्चर्स भी शो की गई है। देखो यहाँ पर फेवरेट पिज़्ज़ा कह सकते हो, मेरा भी था, अब नहीं है। ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या है, किसी को क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है, कि वो ब्रेव है, वो बहादुर है। एंगर यहाँ पर इसके गुस्से को पता चल रहा है कि ये कैसा फील कर रहा है, कितना गुस्से वाला फील कर रहा है, कितना एंगर फील कर रहा है। यहाँ चाइल्डहुड, इनका बचपना शो, इनका बचपना को दिखा रखा है। यहाँ फ्रेंडशिप, इनकी फ्रेंडशिप को शो की गई है कि कितना बॉन्ड इनका अच्छा है। तो ये सब क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते, ठीक है, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम सुन नहीं सकते, इनको क्या किया जा सकता है, महसूस हम कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सो ये आपकी चीज़ें अब्स्ट्रैक्ट कहलाई जाती हैं। नेक्स्ट आती है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन दोज नेम्स गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस और थिंग्स मेड अप ऑफ समथिंग। मटेरियल नाउन मतलब कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी चीज़ के थ्रू बनाई गई हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो हम किसी चीज़ से बनाते हैं। गोल्ड है, सिल्वर है, वुड है, डायमंड है, मेटल है, क्लॉथ है, ये सब क्या है, किसी न किसी चीज़ से बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, आपके मटेरियल नाउन है, ठीक है। जैसे गोल्ड की रिंग है, क्या है आपकी यहाँ पर, गोल्ड की रिंग है। तो रिंग क्या है, एक मेटल है, किससे बनाई गई है, गोल्ड से बनाई गई है या फिर सिल्वर से बनाई गई है, ठीक है, या फिर डायमंड की हो सकती है। किसकी हो सकती है, डायमंड उसमें इस्तेमाल किया गया हो, डायमंड हो। तो ये सब क्या है, आपके मटेरियल नाउन होंगे। रिंग क्या है, मटेरियल नाउन होगी, ठीक है, कि वो किसी ना किसी चीज़ से बनाई जाती है। मिल्क भी आपका क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। यहाँ पर मैंने पिक, गोल्ड हो गया, सिल्वर है, वुड है, और भी चीज़ें हो सकते हैं जैसे डायमंड हो गया, मेटल हो गया, क्लॉथ हो गया, फाइबर हो गया। ये सब क्या है, आपके कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी चीज़ से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका काउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये कुछ हम सब टाइप्स भी कह सकते हैं। सो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यहाँ देखो काउंटेबल क्या है, जो जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, द नेम्स ऑफ पर्सन्स और ऑब्जेक्ट विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल, ठीक है, जिन चीज़ों को गिना जा सके वो क्या है, काउंटेबल है। यहाँ आपकी पिक है, जैसे एप्पल है, एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं ना देख करके, हाँ भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। केक को भी हम कर सकते हैं, सैंडविच को कर सकते हैं, घड़ी को हम कर सकते हैं। तो इनको क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको काउंट किया जा सके वो क्या है, आपकी काउंटेबल नाउन है। शर्ट हो गई, फ्लावर हो गई, बुक हो गई, बोतल हो गई, इन सभी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अभी तक हमने कलेक्टिव जाना, अब्स्ट्रैक्ट जाना, मटेरियल जाना, अब ये काउंटेबल कहाँ से आ गया, क्यों पढ़ना है हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल, क्यों पढ़ना है हमें कलेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हम सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं, सेंटेंस में मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो सब्जेक्ट ज़्यादातर आपका क्या होगा, नाउन होगा। अब ये नाउन क्या है, नाउन किससे जुड़ा है, पूरा वर्ब से जुड़ा है, ठीक है। और यही सब्जेक्ट जो है ये तय करेगा कि वर्ब हमारी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। तो सिंगुलर और प्लूरल हम किससे जानेंगे, नंबर से तो जानेंगे, नाउन से ही हमें पता चलेगा कि नाउन नंबर्स में हम पढ़ते हैं सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ठीक है। तो ये हमें क्यों पढ़ना है,
तो ये जानने के लिए जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या है, सिंगुलर होगी। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल ही होगी। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए अच्छे से हमें नाउन्स को जानना, पार्ट ऑफ स्पीच को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब्जेक्ट का रिश्ता वर्ब से ही होता है। वर्ब सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसी होगी। ठीक है, सब्जेक्ट को देख करके ही वर्ब डिसाइड की जाती है कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल यूज़ होगी। तो ये था आपका काउंटेबल। नाउ दिस इज द लास्ट अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। कुछ ऐसे नाम जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे राइस हो गया, चावल हो गए, ठीक है, लव हो गए, लव को थोड़ी ना काउंट किया जा सकता है। स्टार्स हो गए, तारे हैं आसमान में, तारों को क्या कर लोगे, काउंट कर लोगे। वाटर है, पानी को काउंट कर लोगे। दूध है, फ्लोर आटा है, ठीक है, दाल है, इनको क्या कर लोगे, काउंट कर सकते हो, नहीं ना। तो ऐसी चीज़ें क्या है जो काउंट ना की जा सके हुआ हो। सो आज की वीडियो आपकी कंप्लीट होते ख़त्म होती है। बाय, गुड नाइट।